सभी को जय श्री कृष्ण। दिव्य फाल्गुन मास चल रहा है। आइए इस फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में कुछ जानें। एकादशी की कथाओं में आज आमलकी एकादशी की कथा देखेंगे। यह भी पद्म पुराण अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण एवं युधिष्ठिर महाराज के संवाद के रूप में ही बताया गया है। युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मनंदन, इस आमलकी एकादशी के विषय में तुम्हें महात्मा वशिष्ठ एवं महाराज मांधाता के बीच में हुआ संवाद सुनाता हूँ, वो सुनो। एक बार मांधाता ने ऋषिवर से पूछा, हे वशिष्ठ महाराज, यह आमलकी यानी आंवले का वृक्ष कब उत्पन्न हुआ और इसकी महिमा क्या है, यह मुझे बताइए। तब महाभाग वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूं। आमलकी एक महान वृक्ष है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के मुख से जो स्टीवन यानी थूक पृथ्वी पर गिरा, उस दिव्य चंद्रमा समान कांतियुक्त बिंदु से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ वही आंवले का वृक्ष है। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। तदनंतर भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग इत्यादि सभी प्रकार की सृष्टियां उत्पन्न करी। सभी देव महर्षिगण पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। वहां उन्होंने यह आमलकी का वृक्ष देखा। सब एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगे कि हमने पाकर इत्यादि वृक्ष तो देखे हैं जो परिचित भी हैं, लेकिन यह कौन सा वृक्ष है जो इतना शोभायमान हो रहा है। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु भगवान को अति प्रिय है। इस वृक्ष के स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है, इसके स्पर्श से दोगुना फल और इसका फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए यह आमलकी का वृक्ष सदा ही पूजनीय और सेवन करने योग्य है। फिर बताते हैं, तस्य मूले स्थितो विष्णुस् तदूर्ध्वं च पितामहः स्कंधे च भगवान् रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवताः पर्णेषु वसवो देवाः पुष्पेषु मरुतस्तथा। अर्थात इस आमलकी के वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु, इसके ऊपर वाले भाग में ब्रह्मा जी, इनके स्कंध में भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसुगण, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति का वास कहा गया है। आमलकी वृक्ष सर्वदेवतामय बताया गया है। तब ऋषिगण उस अव्यक्त वाणी से बोले, आप कौन हैं? कोई देवता है या कोई और? अपना परिचय दीजिए। तब आकाशवाणी का नाद हुआ, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता, भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष बड़ी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु की आकाशवाणी सुनकर सभी ऋषि आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। सबने साथ मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करी, भगवान की महिमा का गान किया, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषियों से वर मांगने को कहा। तब सभी ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अगर आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तब भगवान विष्णु ने कृपा करके कहा, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है।
इस एकादशी में भी जो विशेष कर्तव्य है उसे बताता हूं, सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और सहस्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। आमल की परम पवित्र है। तब ऋषियों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इस व्रत की विधि, मंत्र, नियम इत्यादि हमें बताइए। तब भगवान विष्णु ने इस व्रत को विस्तार से समझाते हुए कहा कि इसकी उत्तम विधि यह है कि एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया करके भगवान श्री हरि के सन्मुख संकल्प लेना चाहिए कि एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी को यह व्रत पालन करूंगा। तदनंतर पूरा दिन नियम पूर्वक प्रभु नाम में बिताना चाहिए। फिर कहा गया है कि अपने घर में या किसी नदी, कुएं पर जाकर शरीर पे मिट्टी लगाने के बाद वहां पे स्नान करना चाहिए, जिसमें मिट्टी लगाने के एवं स्नान के मंत्र भी प्रदान किए गए हैं। तदनंतर विद्वान पुरुष को भगवान परशुराम जी की सुवर्ण की मूर्ति बनानी चाहिए। यहाँ पे खास यह भी बताया गया है कि जिसकी जिस प्रकार शक्ति हो उस अनुसार वो मूर्ति बनावे। फिर वो मूर्ति बनाकर स्नान अनंतर पूजा और हवन करे। फिर सभी पूजा सामग्री लेकर जहाँ आंवले का वृक्ष हो वहाँ पे जाए। आंवले के वृक्ष की चारों ओर साफ सफाई करे, उसे लीप पोत कर शुद्ध करे। उस शुद्ध भूमि में मंत्र पाठ करते हुए जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। उस कलश में पंचरत्न, दिव्य गंध, श्वेत चंदन, पुष्प की माला, धूप इत्यादि पधराएं। दीपकों से उस कलश को चारों ओर सजाएं। पूजा के स्थान का मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नूतन छाता, जूता, वस्त्र इत्यादि भी समर्पित करें। कलश के ऊपर एक पात्र में अक्षत भरकर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना करें। फिर विशोकाय नमः, विश्वरूपिणे नमः, उग्राय नमः, पद्मनाभाय नमः, श्रीवत्सधारिणे नमः, चक्रिणे नमः, गदिने नमः, वैकुंठाय नमः, यज्ञमुखाय नमः, विशोकनिधये नमः, वासुदेवाय नमः, वामनाय नमः, सर्वात्मने नमः, इस प्रकार बोलते हुए भगवान परशुराम जी के विभिन्न अंगों की पूजा करें। उनके अंगों में चंदन पुष्प समर्पित करें और अंत में देवाधिदेव परशुराम जी को आंवले के वृक्ष से समन्वित अर्घ्य प्रदान करें और यह कहें, नमस्ते देव देवेश चामदग्न्य नमोस्तुते गृहाणार्घ्यमिमं दत्तम आमलक्यायुतम हरे। हे हरि देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन, आंवले के फल से युक्त मेरा यह अर्घ्य आप स्वीकार करें। फिर रात्रि में भक्त युक्त चित्त से वहाँ जागरण करें, नृत्य करें, संगीत इत्यादि वाद्यों से प्रभु का भजन करें, श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता सुने। इस प्रकार रात्रि व्यतीत करें। फिर प्रातःकाल भगवान विष्णु के विभिन्न नाम लेते हुए उस आंवले के वृक्ष की 108 या 28 बार परिक्रमा करें। प्रातःकाल भगवान श्रीहरि की आरती करें। पूजा पूर्वक ब्राह्मणों को वह सारी पूजा सामग्री दान करें। परशुराम जी का वह स्वरूप, कलश, जूता इत्यादि भी ब्राह्मणों को दान करें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आंवले के वृक्ष का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें, उन्हें प्रणाम करें और वहीं पे ब्राह्मणों को विधिपूर्वक भोजन कराएं। फिर अपने कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी उसी स्थान पर भोजन करें। ऐसा करने से संपूर्ण तीर्थों के सेवन का पुण्य प्राप्त होता है, सभी प्रकार के दान देने का फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के यज्ञों से जो फल मिलता है वह इस व्रत को कहे गए प्रकार से पूरा करने पर प्राप्त होता है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसका पूर्ण वर्णन भगवान श्री हरि ने ऋषियों सन्मुख किया। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने मांधाता राजा को यह ऋषिगण और भगवान विष्णु के संवाद अंतर्गत ये आमल की एकादशी का दिव्य व्रत सुनाया।
जिसे सुनकर राजा मांधाता ने भी वह व्रत किया। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है, स्वर्ग और मोक्ष का परम फल देने वाला है। इसका अवश्य पालन करना चाहिए। सभी को जय श्री कृष्ण।